नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज कहानी बारूदी साजिश के टारगेट पर मुख्यमंत्री योगी की। जी हां, सीएम योगी 24 घंटे Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में रहते हैं। हर वक्त उनकी सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो तैनात रहते हैं। बड़े से बड़े खतरे से निपटने में माहिर हैं एनएसजी कमांडो। लेकिन एक जगह है जहां कमांडो घेरे से दूर रहते हैं सीएम योगी, वो जगह है उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो क्या यही वजह है कि बारूदी साजिश का पूरा प्लॉट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तैयार किया गया और उसी बारूदी साजिश का हिस्सा है विधानसभा में दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक को प्लांट करना? आखिर किसके टारगेट पर है सीएम योगी? इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। आखिर कौन लोग यहां पर लेके आए हैं उसको, एक प्रश्न ये उठता है। सिर्फ 500 ग्राम विस्फोटक और बारूदी धमाके के साथ उड़ जाती उत्तर प्रदेश विधानसभा। 500 ग्राम सफेद पाउडर वाला बारूद और बेमौत मारे जा सकते थे विधानसभा में मौजूद सीएम से लेकर संतरी तक। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। सुना आपने, बारूदी साजिश की बिसात बिछाई गई थी। तो क्या बिछाई गई बिसात के टारगेट पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश का विस्फोटक कांड जितना सनसनीखेज है उतना ही चौंकाने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक प्लांट किया गया था। साजिशकर्ता सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम को चकमा देकर बारूद विधानसभा के वेल में प्लांट करने में कामयाब रहा था। आखिर बारूद साजिश की फुल प्रूफ प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है? इस सवाल से पहले यूपी विधानसभा के अंदर प्लांट किए गए PTN विस्फोटक का डरावना सच सुनिए। दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक है। 100 ग्राम PTN कार को उड़ा सकता है। मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ सकता PTN। स्कैनर में PTN को ट्रेस करना असंभव। स्निफर डॉग नहीं पकड़ सकता PTN। अल-कायदा PTN के लिए बदनाम है। सुसाइड बॉम्बर विस्फोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। शू बॉम्बर PTN का इस्तेमाल कर चुके हैं। दिल्ली में हुए टेरर अटैक में इस्तेमाल हुआ था। आतंकी हमले में 11 बेगुनाहों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी Z+ सुरक्षा के घेरे से काफी दूर रहते हैं। दरअसल विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी का जिम्मा मार्शल पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा के अंदर बारूदी साजिश का टारगेट मुख्यमंत्री योगी थे? बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और Z+ सुरक्षा कवर के तहत उनके साथ 10 एनएसजी कमांडो और 30 पुलिसकर्मी हर वक्त साए की तरह रहते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के पास बाहर जैसी सिक्योरिटी नहीं होती। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में मानी जाती है।
विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास नो फ्लाइंग जोन होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में विश्व का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक माने जाने वाला PATN आखिर विधानसभा के अंदर कैसे पहुंच गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये विस्फोटक उस वक्त विधानसभा के अंदर पहुंचा है जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आखिर 150 ग्राम PATN जैसा खतरनाक विस्फोटक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बेल में कैसे पहुंचा। आखिर कौन है इस सफेद पाउडर की काली साजिश का मास्टरमाइंड। आखिर कौन है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को उड़ा देना चाहता है। और इस सवाल ये उठता है कि क्या ये बारूदी साजिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रची गई थी। विधानसभा के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक को प्लांट करने के पीछे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बारूदी साजिश का मोहरा कौन बना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 150 ग्राम PATN विस्फोटक मिला। वही PATN जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन अलकायदा कई बार दहशतगर्दी के लिए कर चुका है। शुरुआती जांच में विधानसभा में विस्फोटक के पीछे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सका। इसकी वजह है दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में CM योगी का होना। दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं CM योगी। कई आतंकी संगठनों के निशाने पर CM योगी। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। तो क्या विधानसभा में निशाने पर थे योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि बारूदी साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ है जब चंद हफ्तों पहले ही स्टेट और सेंटर की खुफिया एजेंसियों ने CM योगी की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा अलर्ट दिया था। मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ कॉल इंटरसेप्ट की थी। उस जानकारी के आधार पर जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो इसके तार कुछ गिरफ्तार आतंकवादियों तक पहुंच गए। आतंकवादियों ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई आतंकवादियों के हिट लिस्ट पर हैं। मुंबई की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सेंट्रल की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया था। अलर्ट ये कि आतंकियों की हिट लिस्ट पर हैं PM मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। यानी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी बड़ा हमला करने की पूरी प्लानिंग रच रहे हैं। स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के अलर्ट पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह तय किया गया कि आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को Z+ की सुरक्षा के साथ साथ NSG प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। यानी एक बात तो साफ है, आतंकियों के टारगेट पर हैं CM आदित्यनाथ। आतंकी खतरे को देखते हुए CM योगी को NSG कमांडो का प्रोटेक्शन दिया गया। आप देख सकते हैं कि सेंटर में CM योगी आदित्यनाथ हैं और उनके चारों तरफ साए की तरह नजर आते चौकस मुस्तैद ब्लैक कैट कमांडो। NSG के कमांडो हर वक्त CM योगी आदित्यनाथ को घेर कर रखते हैं। एक कमांडो आगे आगे रहेगा, एक दाएं रहेगा, एक बाएं और बाकी पीछे पीछे, ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। CM के काफिले के साथ ये कभी दौड़ते हैं, कभी तेज कदमों से चलते हुए नजर आते हैं। इनके हाथों में सबसे आधुनिक M5 ऑटोमेटिक राइफल, बदन पर है बुलेट प्रूफ जैकेट, कमर में रिवॉल्वर। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के टारगेट पर हैं। सुरक्षा में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के महीने भर के भीतर योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी का कवर दिया गया।
इस कवर में योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा बेड़े में 28 एनएसजी कमांडो का दस्ता है, जिसमें एक वक्त में सीएम योगी के साथ 7 कमांडो रहते हैं। लेकिन इस सुरक्षा कवच के अलावा भी सीएम के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी भी रहती है, जो हमेशा योगी आदित्यनाथ के घर या ऑफिस की सुरक्षा करेगी। क्यूआरटी क्विक रिएक्शन फोर्स है और इनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। ये स्पेशली 10 कमांडोज हैं जिसको मुहावरे के रूप में किया जाए कि पलक झपते ही काम करते हैं, तो इसलिए क्यूआरटी लगा दी गई है। योगी जी जहां मूव करेंगे, जहां जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो क्यूआरटी साथ रहेगी, क्योंकि खतरा तो किसी समय कहीं भी आ सकता है ना, और खतरा मोस्टली अनएक्सपेक्टेड जगहों से ही आता है। किससे खतरा है योगी आदित्यनाथ को? कौन है मुख्यमंत्री के दुश्मन? क्या है उनकी साजिश और क्यों सीएम इनके टारगेट पर है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए सीएम योगी का सुरक्षा घेरा। इस सुरक्षा घेरे के सेंटर में योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें एसपीजी कमांडो ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसके बाद दूसरे घेरे में यूपी पुलिस का कमांडो दस्ता है और फिर सीआईएसएफ की एक टुकड़ी रहती है, जो रास्ता बनाने और भीड़ को सीएम के करीब आने से रोकती है। आखिरी घेरे में यूपी पुलिस रहती है। देश के जिन 14 लोगों के पास एनएसजी का सुरक्षा कवर यानी कि Z+ सुरक्षा मौजूद है, योगी आदित्यनाथ उनमें से एक हैं। लेकिन आतंकी खतरे को देखते हुए योगी के काफिले में एनएसजी कमांडोज के साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। ये क्विक रिस्पांस टीम दरअसल राज्य सरकार के कमांडोज से मिलकर बनती है और ये क्विक रिस्पांस टीम योगी आदित्यनाथ के घर और दफ्तर दोनों पर तैनात है। पूरे सुरक्षा का ताना बाना ऐसा होता है कि कोई खतरा योगी आदित्यनाथ के आसपास भी पटक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री के आने जाने या किसी भी दौरे के वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो की होती है, जो देश में सबसे तेज तर्रार और खूंखार कमांडोज हैं। न इनकी तेजी का कोई मुकाबला है, न इनके एक्शन और रिएक्शन का। तो क्या सीएम योगी के सुरक्षा कवच को देखते हुए आतंकियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बारूदी साजिश की प्लानिंग रची? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक पहुंचाने के पीछे एक गहरी साजिश है और उस बारूदी साजिश के टारगेट पर हैं सीएम आदित्यनाथ योगी? हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद विधानसभा में विस्फोटक कांड का विलन कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पुलिस के जवान भी बिना इजाजत दाखिल नहीं हो सकते। अगर वहां विस्फोटक पहुंच गया तो कैसे? आखिर सुरक्षा में ये चूक किससे हुई और कैसे तमाम जांच के बाद तबाही का बारूद सदन के भीतर पहुंच गया? सैकड़ों आंखें बस देखती रह गईं। सिक्योरिटी के बड़े बड़े इंतजाम धरे के धरे रह गए। पहली बार उस जगह तक मौत का सामान पहुंच गया जहां की सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। सुना आपने, एक ऐसा विस्फोटक जिसकी ताकत इतनी है कि पूरी की पूरी विधानसभा उड़ा दे। यूपी की इस सबसे सुरक्षित जगह पर PETN नाम का यह खतरनाक विस्फोटक मिला। तारीख 12 जुलाई, जगह यूपी विधानसभा। 12 जुलाई की सुबह यूपी विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले साफ सफाई का काम चल रहा था। निगरानी के लिए आसपास मार्शल्स तैनात थे। इसी दौरान सदन के अंदर एक कुर्सी के नीचे से एक रहस्यमयी पाउडर मिला। इस पाउडर की जब लैब में जांच कराई गई तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। 12 जुलाई को जब यहां पर प्रातःकाल विधान भवन के कर्मी सफाई करने के लिए आए होंगे, उनके साथ मार्शल और सुरक्षा कर्मी आए होंगे, तो वहां पर एक पुड़िया में एक कुछ
कुछ सामग्री वहां प्राप्त हुई थी। वह सामग्री एफएसएल को भेजा गया था कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है। उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। विधानसभा में PETN मिलने की खबर मिलते ही पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वो विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के खतरनाक आतंकवादी करते हैं। इस हड़कंप की एक वजह और थी। सवाल यह था कि इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर ये PETN विधानसभा के अंदर पहुंचा कैसे? PETN यानी पेंटारिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है। ये पाउडर विधानसभा में कुर्सी नंबर 80 के नीचे रखा था। ये सीट नेता विपक्ष की कुर्सी के पीछे चौथे नंबर पर थी। आमतौर पर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठते हैं। डॉग स्क्वाड में भी उस विस्फोटक को सूंघने में वो विफल रहा, क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई खुशबू बदबू नहीं। और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PETN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। सेंध लगाने वाले लोग कौन हैं, ऐसे लोग एक्सपोज किए जाने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन आपके द्वारा जारी हो और सभी माननीय सदस्य उसका पालन करें। और दूसरा, इस पूरे प्रकरण को हम NIA को सौंपें। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिलने के बाद यूपी विधानसभा की सुरक्षा पर संगीन और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खुद सीएम योगी भी हैरान हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर पाउडर कैसे पहुंचा? क्या इस साजिश में कोई विधायक भी शामिल है? क्या इस टेरर प्लान में विधानसभा के किसी कर्मचारी का भी हाथ है? विस्फोटक मिलने के बाद यूपी विधानसभा की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सख्त हिदायत है किसी को भी बगैर पास के अंदर न जाने दिया जाए। यूपी विधानसभा में कुल 9 गेट हैं। उनमें से 3 गेट पे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से गाड़ियों की आवाजाही अंदर होती है। अब इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाएगा और मौके पर क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया जाएगा। यूपी विधानसभा की सिक्योरिटी 3 लेयर की है। सदन के अंदर सिक्योरिटी का जिम्मा मार्शल्स के हवाले है। बाहर की सुरक्षा पुलिस वाले करते हैं। विधानसभा सचिवालय की सिक्योरिटी का इंतजाम अलग है। विस्फोटक बरामद होने के बाद अब सुरक्षा के पुराने नियम बदले जाएंगे। विधानसभा के सभी गेटों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात की जाएगी। 6 जगहों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। सभी पुराने पास निरस्त कर दिए जाएंगे। जांच के बाद दोबारा पास बनेंगे। विधायकों की गाड़ी सिर्फ पार्किंग में ही खड़ी होगी। विधायकों के ड्राइवर के पास भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में विधायक सदन के अंदर बैग भी नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ नोटबुक ले जाने की आजादी होगी। खुद सीएम योगी ने अपील की है कि मामला बेहद गंभीर है। विधायक किसी भी पार्टी के हों, वो सदन की सुरक्षा मजबूत करने में सरकार की मदद करें। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।